प्यारे बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए क्या आप चैप्टर के क्विक रिवीजन को ढूंढ रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले 15 से 20 मिनट में मैं अपने चैप्टर को रिकॉल कर लूं? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर। वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम उड़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जो कि है पॉलिनोमियल्स। प्यारे बच्चों, इसमें एक बहुत ही स्टैंडर्ड एक्सरसाइज थी जो कि इस बार एलिमिनेट हो चुकी है। सो अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। मात्र 10 से 12 मिनट में इस पूरे के पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है बेटा, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? सबसे पहले तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। पॉलिनोमियल्स कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिसमें इक्वल्स टू 0 ना हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसा? जिसमें कोफिशिएंट, मतलब जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो और टर्म्स में वेरिएबल्स और कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हो, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में इस क्लास में, यानी कि 9th क्लास में, हम जो सीखने वाले हैं वो इक्वेशन बनाना सीखने वाले हैं। साथ ही साथ जीरोस के रिलेशन को सीखने वाले हैं। साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखने वाले हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसमें बहुत कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बट फिर भी हमें एनसीईआरटी पर्पस से जो इंपॉर्टेंट है वो हमें अभी रिकॉल करना है। तो हमें क्या पढ़ना है इस समय? एक तो इक्वेशन, ठीक है, और एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, ठीक है, अंडरस्टूड। और साथ ही साथ समझेंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमें ये 2-3 टॉपिक पढ़ने, फटाफट देखिएगा। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या है? मान लो मैंने आपको कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख कर दे दी जिसका जनरल फॉर्मेट ax + b की फॉर्म में होगा, वेयर एज a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, a 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। एक दूसरी पॉलिनोमियल दे दी मैंने, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, वेयर एज a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये है, हम इनके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से सीखेंगे कि इनके जीरोस कितने होंगे, और वहां से फिर हम, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है, तो वो कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है बेटा? इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट पर कट करती है? और दैट इज ओनली 1 पॉइंट। यानी कि ध्यान से सुनिए, लीनियर इक्वेशंस के एटमोस्ट 1 0 होते हैं, यानी अधिक से अधिक कितने जीरोस होते हैं? 1 0 होते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। बात आई समझ में? क्लियर हो रही है चीजें? अब दूसरी हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो पैराग्राफ होता है वो क्या होता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, वो पैराबोला होता है। पैराबोला का मतलब क्या होता है? दिस शेप, ठीक है, एक कर्व होता है। अब जरा ध्यान से देखो, बहुत कॉन्शियस होके, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, इसने देखो 2 पॉइंट्स पर इसको कट किया, तो इसके कितने जीरोस हो गए? 2 पॉइंट पर कट किया तो 2 जीरोस हो गए। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि 2 जीरोस हो सकता है कि ग्राफ इस तरीके से निकल के चला जाए, ठीक है। तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इसने? सिर्फ 1 पॉइंट पर। हो सकता है बेटा ग्राफ टच ही ना करे, तो कितने जीरोस है फिर? 0 पॉइंट कॉमन है। सो कहने का मतलब ये है कि इस पैराबोला का जो मैक्सिमम जीरोस एग्जिस्ट हो सकते हैं, दैट इज 2। तो ऐसी इसमें कितने जीरोस होते हैं? इसमें होते हैं एटमोस्ट 1 जीरोस, ठीक है, और ऐसी इसमें होते हैं एटमोस्ट 2 जीरोस। दैट्स ऑल। सो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, किसी भी पैराबोला का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है। एक बार इंटरसेक्ट करता है तो उसके 1 जीरोस है, 2 बार इंटरसेक्ट करता है तो 2 जीरोस है, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो वो 0 जीरोस है। यू गॉट द पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। गॉट द पॉइंट? चलिए, अब जरा आप इस फिगर में देखकर बताइएगा। आई होप आपको फिगर अच्छे से दिख रही हो। नंबर ऑफ जीरोस, तो देखो यहाँ कितनी बार जीरोस है? 1 2 3, तो कितने जीरोस है इसमें? 3 जीरोस। इसमें कितने जीरोस है? 1 2, तो इसमें कितने जीरोस हो गए? 2 जीरोस हो गए।
इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 जीरोज हो गए। एंड इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें कितने जीरोज है 3। दैट्स ऑल। सो आपको बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक दिया गया है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज जो होते हैं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वो 2 जीरोज होते हैं। अब उन जीरोज में भी आपस में एक रिलेशन होता है, हम उसको सीखने वाले हैं। देखिए लेट्स से कोई पॉलिनोमियल px है, उसकी जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। डन। तो इसमें इसमें 2 जीरोज हैं, 2 जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अभी जो अल्फा बीटा जीरोज है तो इसका सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एग्जिस्ट करता है। देखो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डन। ये हो गया सम ऑफ द जीरोज। डन। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कितना होता है सी अपॉन है। इसका मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट है, और नीचे हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो 2 जीरोज हैं उन जीरोज में भी आपस में एक रिलेशन है, एक सम का और एक किसका है प्रोडक्ट का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई? चलिए अब इस पर बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले इसके जीरोज निकालने हैं। देखो भैया 4u प्लस 8 के जीरोज, तो इसको मैंने लेट से पी के इक्वल मान लिया। जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो मैंने इसको 0 के इक्वल रख लिया इक्वल्स टू 0। इसमें मैंने 4 कॉमन ले लिया तो कितना बचा u² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है क्योंकि ये माइनस होगा बेटा, क्योंकि इसके जो जीरोज आ रहे हैं वो 11th क्लास वाले निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको माइनस ले लो, मैं तो इसको रफ ही कर देता हूँ। ठीक है, डन। 4 कॉमन ले ले तो कितना बचा u² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 4 तो 0 में चला गया, कितना बचा u² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इससे u² की वैल्यू कितनी आ गई 2, और इससे हमने u की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई प्लस माइनस √2। डन। अब हमारे पास ये 2 जीरोज तो आ गए। क्या क्या जीरोज आए, एक अल्फा आ गया √2 एंड बीटा आ गया माइनस √2। ठीक है, उसने कहा था फाइंड द जीरोज, हमने जीरोज तो फाइंड कर लिए बट उनकी रिलेशनशिप को ही वेरीफाई करना है। तो ये सामने एक नाउ ये पॉलिनोमियल दी गई है बेटा, इसको हमने नोट किया और इसकी कंपैरिजन हमने जनरल किससे करी, जनरल किससे करी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। इससे a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 0 और c की वैल्यू कितनी आ गई -8। डन। तो इसमें सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखो रखो √2 रखा एक जीरोज, दूसरा माइनस √2 रखा, ये 0 अपॉन कितना हो गया 4, √2 से √2 कट गया 0 इक्वल्स टू 0। लीजिए भैया सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई हो गया। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वेरीफाई करो, c अपॉन ए के इक्वल है। डन। तो अल्फा कितना है √2, ये कितना है -√2, c कितना दिया है -8 और ये कितना दिया भैया 4, तो 4 2 जा 8, ये आ गया -2 इक्वल्स टू -2। इट इज ऑल्सो वेरीफाई। डन। तो आपने देखा हमने यहाँ पर जीरोज को फाइंड आउट किया। जीरोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे निकलते हैं भाई, ये तो इसमें मिडिल टर्म नहीं थी, अगर मिडिल टर्म होती तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो मेथड यूज़ करते हैं हम उसको निकालते। ठीक है, तो आपने इसके जीरोज निकाल दिए। दोनों जीरोज हमारे जब फाइंड हो गए तो उसके बाद हमने इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, ये डायरेक्टली कंपैरिजन करके आया और ये जीरोज के थ्रू आया और दोनों वेरीफाई हो गए। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। लास्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज गिवन। देखिए मान लो आपके पास 2 जीरोज अल्फा प्लस बीटा है, तो आपके पास उनका सम और उनका प्रोडक्ट क्या है गिवन है। तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसी होगी, तो k कांस्टेंट मान लो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गई बात, ध्यान से देखो इधर। डन है। ठीक है,
यानी कि अगर आपको सम ऑफ द जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रखा है तो आप सीधे इसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद जो भी आपके पास कांस्टेंट आए उसको बाहर ले लो, जो भी कॉमन आ सकता है, या फिर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके बाहर कॉमन ले लो, जो कि के क्या है यहाँ पर, के है कांस्टेंट। डन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट। देखिए लेट टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया, -1/2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आ गया, √3। तो पॉलिनोमियल क्या होगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। डन। अब देखो ध्यान से कि ऐसे लिखा रहने दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1/2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √3। तो ध्यान से देखिएगा कितना आ गया, ये के कांस्टेंट है, कंपैरिजन करने के काम आएगा, और ये आ गया x² माइनस माइनस प्लस x/2 प्लस √3। 2 एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 2x² प्लस x प्लस √3, और देखो मैंने 1/2 बाहर ले लिया तो कितना बचा, 2x² प्लस x प्लस √3। डन। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है, k = 1/2 है तो ये कांस्टेंट आ गया, तो ये px यानी कि पॉलिनोमियल आ गया 2x² प्लस x प्लस √3। डन। दैट्स ऑल। सो कितना इजी और सिंपल चैप्टर था जिसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक दिए गए थे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस पर बेस्ड, एक आपके सामने क्वेश्चन दिया गया था रिलेशनशिप पर, और तीसरा आपका दिया था फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ, और साथ ही साथ अगर आपने कुछ भी नया सीखा है वो आप कमेंट करिए ताकि हमें और भी लेक्चर्स बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद।